तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अपनी गाय अभी फ़िलहाल सभी चारा खा रही। ये देखो सभी गाय लगी हुई है, सिर्फ चुटकू की माँ बाहर की साइड है, बाकी सभी गाय अभी फ़िलहाल चारा खा रही है। और रात को लाइट आई नहीं थी, कोई फॉल्ट होगा तो अब तक लाइट चल रही है। सुबह मतलब रात को आई थी लाइट करीब 3 बजे, तो 3 बजे से अभी सुबह के 9 बज रहे लाइट चल रही है। नहीं तो रात को 9 बजे लाइट आती थी, रात को तो नहीं आई, फिर सुबह से लाइट चल रही है। और अभी अपनी फार्म के अंदर गाय अच्छे खासा चारा खा रही है। राम जी को यहाँ पे बांध के रखा है। तो भाई सबको अगर सुबह में छोड़ देते हैं तो कहीं भी खेत में जाते और परेशान करते तो सुबह में बांध के रखेंगे, दोपहर के टाइम खोलेंगे तो ज़्यादा जाते नहीं हैं दूर, पास में ही रहते। तो राम जी और लक्ष्मी दोनों को हमने फार्म पे ही चारा दे दिया है और ये दोनों यहाँ से खा लेंगे भरपेट, इनका काम हो जाएगा। इस साइड में है गौरी की माँ और इसको भी खाना दिया है। गौरी भी बाहर ही है, तो थोड़ी देर बाद गौरी को उसके गायों के साथ दोस्तों के साथ बंद करेंगे। और अभी तो माँ के साथ है और चारा इनको रखा है, जो कि अभी आधा तो खा चुकी है, आधा बाकी है, जो कि अभी थोड़ी देर बाद में वो भी खा लेगी। यहाँ पे छोटे भाई सुबह यहाँ पे पानी डाल दिया था, तो अपने दोनों डॉग यहाँ ठंडी जगह में आराम कर रहे हैं। सामने बैठा है लालू और इस साइड में है दोनों उस वाले फार्म के शैतान। और अभी इनको मैंने सुबह में थोड़ा सा चारा दिया था, बाकी वेस्टेज ही खा रहे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा वेस्टेज इकट्ठा हो गया है, इसलिए मैंने चारा ज़्यादा दिया नहीं, थोड़ा बहुत ही दिया है। वेस्टेज खाई इसलिए। बच्चों का वेस्टेज निकालना बाकी है, वो भी निकालना पड़ेगा। राजा है टैंक में, राजा के टैंक में पानी चला था थोड़ा, तो गंदगी तो है लेकिन पानी अच्छा वाला है, जो गंदा पानी था वो निकल गया। टैंक भी परसों ही साफ़ किया था, फिर अभी नीम की और पत्ती गिर के गंदा हो चुका है। और राजा टैंक के अंदर ही है, राजा को भी खाना दे दिया है, जो कि ये रहा, और वो दोपहर तक सो आराम से खा जाएगा। यहाँ के पूरे काम हुए हैं, उस वाले फार्म की सफाई होगी। ये देखो टाइगर यहाँ पे है, चंपू सामने है, तो अपने पाचुरा का भी फार्म पे ही है। छोटे शैतानों को भी चारा सुबह का हरा वाला मैंने दे दिया था और वो खा रहे हैं, तो उनका भी काम हो गया, उस वाले फार्म का भी काम हो गया। अभी सिर्फ उस वाले फार्म के चरने को छोड़नी। सामने अपने खेत में एक गाय बंधी हुई है, जो कि हमारे पड़ोसी है मामा जी, उनकी गाय। हमने कहा कि अपने हमारे खेत में बांध दो, क्योंकि अभी अपनी गाय तो खा नहीं रहती, तो वो अच्छा खासा खा रही, तो हमने कहा कि खेत में बांध दो। अगर अपने नहीं खाएंगे तो हम इसमें रोटावेटर ही चलाने वाले, तो उस गाय का तो पेट भर जाएगा। और अपनी गाय 2 दिन से उस वाले फार्म की, जो कि सभी जिनके अभी अपने खेत में गाय बंधी हुई है, उनके खेत में 2 दिन से वही चरा रहे हम, क्योंकि उनका खेत खाली करना है। तो वो भी बोल रहे कि आपके हमारे खेत में चरा लो, तो फिर हमने कहा कि ठीक है आपके हमारे खेत में बांध दो। वैसे उनकी सिर्फ 2 गाय, तो उनसे तो उनका खेत खाली होने रहा था, अपने 2 दिन से वही जा रही, तो अपना थोड़ा ही खेत अभी बचाए, जो कि ये गाय 2 दिन में ख़त्म कर देगी, फिर हम इसमें रोटा चला के खेत खाली कर लेंगे। छोटा भाई खाने के लिए बैठ गया है, अभी मैं भी खाना खाता हूँ, फिर हमें गाय भी छोड़नी है। तो भाई अभी मैंने अपनी सभी गाय खोल दी है और अभी चराने के लिए आज मैं आया हूँ। बाकी कुछ इस साइड में है, ये रहे। और खेत में चारा बहुत सारा है, बहुत सारी पत्ती है और इनका पेट आराम से भर जाएगा, इतना सारा चारा इस खेत में है। और अभी जिनके खेत में हम आए हैं गाय चराने, इन्हीं की गाय सुबह अपने खेत में बांधी थी चारा खाने के लिए। तो देखो इनके खेत में इतना सारा है, और वो बोल रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा है नहीं, तो खेत जल्दी खाली होगा नहीं, उनको खेत भी तैयार करना है जल्दी ही। तो अभी मैं गाय चराने आया हूँ और उनका ट्रैक्टर, और देखो सामने जॉन डियर खड़ा है, तो वहाँ से वो खेत तैयार करते हुए इधर की साइड आ रहे। तो इतना सारा चारा वो बोल रहे कि पूरा दब जाएगा, इसलिए अभी हम अपनी गाय चरा रहे। तो 2 दिन का चारा है यहाँ पे, लेकिन आज या फिर आज का दिन तो हो जाए, कल तक ये खेत तैयार हो जाएगा, फिर ये चारा मिट्टी के अंदर दब जाएगा। तो उतने टाइम में जितना खाना है इनको खा ले। अगर ज़्यादा परेशान करेंगे तो फिर मैं इनको यहाँ से ले जाऊँगा खाली जगह में, तब भूखे पेट रहेंगे तो समझ में आएगा कि भाई ज़्यादा चलने से खाली पेट रहना पड़ता है। तो आज बहुत सारा चारा, लेकिन ये खाएंगे तो बहुत सारा है, नहीं तो फिर कुछ नहीं है। तो अभी इन सबको वापस से अपने खुद के खेत में ले आए हैं और यहाँ पे भी ये चारा खा रहे हैं। अभी ये जितना खाए उतना ही खाएंगे, आज का आखिरी दिन है, आज इसमें कोई भी हालत में रोटावेटर चलाना ही चलाना है, या फिर चारा रहे या फिर ना रहे। तो अभी लेके आ चुका हूँ, अभी तो खा रहे, जितना खाए उतना खाए, ना खाए तो फिर रोटावेटर खाएगा। अगर इनके पेट में नहीं जाएगा तो फिर रोटावेटर इसको कुचल देगा। अभी इनकी मर्जी, अभी इनको खाना हो तो खाए
या फिर कल से फिर चारा ही नहीं मिलेगा, बिना चारे के रहना पड़ेगा। तो अभी इनके हिसाब से इनको करना है। तो भाई अपना चारा बहुत दिनों से सूखने के लिए फैला कर रखा हुआ था, तो ये अच्छी तरीके से अभी धूप में सूख चुका है। तो ट्रैक्टर की मदद से इसको इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे अगर बारिश का हमें मौसम लगे तो उसे ढकने में आसानी हो। तो वही अपना रोटावेटर वाला जुगाड़ लगाकर सभी चारे को इकट्ठा कर लेंगे। अपना पूरा चारा इकट्ठा हो चुका है। अभी इसे पानी से बचाने के लिए अच्छी तरीके से ढक सकते हैं, अगर पानी वाला मौसम हमें लगे तो। अभी तो पूरे चारे को इकट्ठा करके चाचा जी चले गए सामने वाले खेत में रोटावेटर चलाने। अभी चलते हैं उस वाले फार्म पर खाद लाने के लिए। अपनी ट्रॉली यहाँ पर खड़ी है, तो इतनी खाद है तो हमें 2 या 3 ही ट्रॉली लगेगी। तो अभी भरते हैं ट्रॉली, फिर वहाँ पर भी रोटावेटर होने के बाद इस ट्रॉली को ले जाकर उस वाले खेत में खाली करेंगे। मैंने और पिताजी ने मिलकर एक ट्रॉली खाद भर दी है, और अपने फार्म पर अपने सभी बैल बच्चे भी आ चुके हैं। यहाँ पर अभी वो आराम करेंगे दोपहर के समय। और यहाँ पर तो खाद हमने भर दी है, वहाँ पर भी चाचा जी ने रोटावेटर पूरा चला दिया है। अब उस चलते उस वाले फार्म पर। तो अभी खेत में गोबर खाद डालने का काम चालू है। तो पिताजी और छोटे भाई ने ट्रॉली के अंदर गोबर खाद भर के रखी थी। मैं गया था गाय चराने, चाचा जी इस वाले खेत में रोटावेटर चलाए थे। इस वाले खेत में अभी नई फसल लगेगी, पुरानी फसल पूरी अभी मिट्टी में दबा दी। गायों ने थोड़ा खा लिया था सुबह, बाकी जो बचा था वो गया मिट्टी के अंदर। और अभी 2 ट्रॉली डालनी है इस वाले खेत में, फिर नई फसल लगाएंगे। तो अभी कर रहे ट्रॉली को खाली, और खेत में भी नई फसल की तैयारी। तो आखिरकार इस वाले खेत का भी नंबर आज लग चुका है। काफ़ी दिनों से ये वाला खेत खाली करना था, लेकिन आज फाइनल हो गया इसका काम। और कल से इस वाले खेत में भी नई फसल, मतलब नई फसल की तैयारी। तो अभी हम राम जी से बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि भाई साहब खुराक को अभी छोड़ने वाले ही नहीं थे, इसलिए खुराक को ऊपर से ढकना पड़ा। नहीं तो खुराक को इतना खाते हैं कि बाकी कुछ खाने का नाम ही नहीं लेते, सिर्फ खुराक और सुराक। तो अभी राम जी के डर से हमने खुराक को ढक दिया है। अब राम जी हमारे हिसाब से खुराक खा पाएंगे। और फार्म के अंदर अभी देखो अपनी सभी गाय बैठी है, और अभी कुछ सेटनेट के जो छाव उसके अंदर भी आने लगी, पहले तो आती नहीं थी। फिलहाल अभी कुछ आने लग गई है। ये देखो, ये रही गौरी, आज पूरी अलग ही जगह जाके बैठी है। और ये 2 गाय तो 3 गाय पूरी सेटनेट की छाव में है। महाराज की माँ ये सामने है अपनी राम जी की माँ, चुटकी की माँ, और ये है अपनी गुड़िया की माँ, सामने कपिला की माँ, सामने चारा खा रही लक्ष्मी की माँ, बाकी सभी भी आरती की माँ, विक्रम की माँ, चुटकू की माँ, सभी यहीं पे है। और अभी यहाँ पे पानी चल रहा है, तो बहुत ठंडी हवा आ रही है। तो यहाँ से कोई अगर अंदर आ गया तो बाहर जाने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि इतनी ठंडक है यार, तो कोई क्यों बाहर जाए। और ये रही अपनी सेट नेट, जो कि हवा में अपने आप ऊपर की साइड उड़ रही है।
और चारों तरफ से अच्छा खासा मोटी रस्सी से बांध दिया है। तो एकदम से तो नहीं जाएगी, लेकिन अगर तूफान आएगा तो फिर क्या ही कहना। और अपना ध्वज अच्छा खासा हवा में लहरा रहा है और हवा भी अच्छी चल रही। और हवा की दिशा देख लो, देखो अपना ध्वज किस दिशा में है, तो बिल्कुल सामने की दिशा से हवा आ रही है। तो जो भी ठंडी हवा है बिल्कुल अपनी गाय को लग रही है। और यहाँ पे अच्छी खासी अपनी गाय को भी नींद आती है और हमें भी आती है। तो हम तो सोते नहीं यहाँ पे, लेकिन हवा आती है। बाकी अपना मोटर का सिस्टम चल रहा है। हमने सोलर पैड ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए, जो कि 2-3 दिन में आने वाली है। उसके बाद फिर इन बैटरियों का झंझट ख़त्म। तो अभी दूसरी ट्रॉली भी खाद की भर ली है और इसको भी उसी खेत में खाली करना है। तो अभी लेके चलते इस ट्रॉली को खेत में। अपने खाद का आखिरी ढेर भी लग चुका है। तो एक ट्रॉली में से 4 ढेर लगाए हैं, तो 2 ट्रॉली अपनी इस खेत में आ चुकी है। अपने खाद लाने का काम तो हो चुका है, सिर्फ इसे भी फैलाना है और अपना खेत तैयार हो जाएगा। मैं सभी बच्चों को चारा डाल दिया, पानी पिला दिया। अभी खड़े हैं, अपने खुराक की गोनी यहाँ पर रख दी है जो ट्रॉली में लाए थे। अपने सभी डॉग यहाँ पर ठंडक में कुछ सो रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं। राम जी भी यहाँ पर बैठे हैं। बोरी की माँ को रोटावेटर के साथ खेत में बांध दिया है। यहाँ पर लक्ष्मी भी चारा खा रही है। सभी गाय का आराम चल रहा है। तो अपने दोनों बैल चुटकी और चुटकू की जगह पे बंधे हुए हैं, जो कि पूरा वेस्टेज का भरा हुआ था। वो अभी वो फिनिश कर देंगे, पूरा खा जाएंगे रात में और इनका काम हो जाएगा। इस साइड में है अपनी गौरी को बांध के रखा है, सामने अपनी लक्ष्मी है और ये रहे अपने राम जी। तो इन दोनों की खुराक खानी हो गई होगी। अंदर की साइड चारों शैतान ये रहे सामने, तो इन चारों के भी लगभग मेरे को लगता है खुराक खानी हो चुकी है। ये रहे चारों आराम कर रहे शांति से। अभी यहाँ पे ज़्यादा ठंडक लगती है, बाहर किसी भी जगह बांधो सबसे ज़्यादा ठंडक अभी इस वाले फार्म पे है। तो अभी अपनी गायों की भी खुराक खानी हो चुकी है, जो कि अभी बंधी हुई है अपनी सभी गाय। और सेप्टम के अंदर चारा उन्होंने पहले ही रख दिया है, 3 जगह पानी भी रख दिया है। सूखा चारा डल चुका है, ये रहा। और हर दिन के मुकाबले आज सूखा चारा कम डाला है शाम को। मुझे लगता है कि वेस्टेज ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने कम डाला है, जो कि वेस्टेज थोड़ा बहुत खा ले। मुझे तो नहीं लगता गाय खाएंगी, जो है वही चारा खा लेंगी। बाकी वेस्टेज तो हर दिन जितना निकलता है उतना ही निकलेगा। और गायों का ज़्यादा कुछ पेट खाली नहीं है अभी फ़िलहाल। कबूतर मुझे दिख नहीं रहे, तो बाहर गए या फिर घर के अंदर और देख लेते हैं। तो घर के अंदर तो नहीं है, कहीं बाहर बैठे होंगे। ये रहे, यहाँ पे एक बैठा है बाहर और ये बैठा है, ये किए दोनों तो बाहर है और एक ब्लैक वाला ये ऊपर है। तो तीनों तो अभी फ़िलहाल बाहर ही है। ये रहा मेरे ऊपर ही गिर गया ऊपर से। तो अंदर तो जाते नहीं जल्दी, लेकिन थोड़ी देर बाद हम इनको पकड़ के शाम को बंद कर दे। कल शाम को पकड़ा था हाथों से, फिर बंद किया था। आज भी मुझे लगता है वैसे ही करना पड़ेगा, ये तो खुद से नहीं जाएंगे। तो अभी दूध निकालने का काम बाकी है, जो कि अभी हम कर लेते हैं। और गोबर खाद जो फैलाने का काम था
हमने तो आज डाल भी लिया और फैलाने का भी काम कर लिया, थोड़ा रह गया जो कि कल सुबह में फैलाया जाएगा। जो आज का जो काम था सिर्फ डालना था खेत में, लेकिन टाइम बच गया तो उन्होंने थोड़ा फैला भी दिया है खेत में। मजदूर उतने से के लिए आने वाले नहीं थे तो उनके लिए इंतज़ार करने से अच्छा है खेत में जल्दी से फसल डालनी, चारा डालना है गाय के लिए, इसलिए बाकी आज उन्होंने फैला ही दिया। ये देखो इस साइड में जो डाला था वो पूरा फैला दिया। अभी सिर्फ 3 जगह बाकी है जो कि अभी सामने दिख रहे तीनों, उनको कल फैलाएंगे। चाचा जी आज गोरी की माँ का दूध यही पे निकालने वाले जो कि अभी करेंगे शुरुआत। ये भी यहाँ पे आराम कर रहे, तो अभी हम भी करते हैं लक्ष्मी की माँ की मिल्किंग शुरू। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।